कहानी की शुरुआत एक एरोप्लेन से होती है जो कि मॉस्को जा रहा है। इसी प्लेन में दो दोस्त अमेरिका से मॉस्को जा रहे होते हैं जिनका नाम शॉन और बेन है। शॉन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने एक ऐप डिजाइन किया है जिससे शहर के सभी क्लब्स को ढूंढा जा सके। ये ऐप टूरिस्ट्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे किसी भी शहर में क्लब्स को आसानी से ढूंढ सकें। फिर वे मॉस्को पहुंचते हैं और एक कंपनी में जाते हैं जो उनके इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड थी। लेकिन जब वे उनके बॉस के रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्काइलर, जो कि उस कंपनी का बॉस है, उसने शॉन के ऐप की नकल करके हूबहू वैसा ही खुद का नया ऐप बना दिया और फिर उन दोनों को वहां से बाहर निकाल दिया। वहां से निकलकर वे दोनों रात को एक क्लब में जाते हैं जहां स्काइलर भी आया होता है। उसी क्लब में उनकी मुलाकात नेटली और एन से होती है। वे लोग कुछ देर बातें करते हैं और फिर एक फोटो लेने की सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वे फोटो क्लिक करने वाले होते हैं तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अब लाइट ना होने के कारण वे सब क्लब से बाहर आते हैं और देखते हैं कि रात के आसमान में कुछ पीली कलर की रोशनी चमक रही है। वे देखते हैं कि कहीं भी बिजली नहीं है और उनके मोबाइल फोन भी बंद हो गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही वो रोशनी किसी बारिश की बूंदों की तरह नीचे आने लगती है। थोड़ी नीचे आकर वे 5 हिस्सों में टूट जा रही है। असल में ये एलियंस होते हैं जो कि पृथ्वी से धातु लेने आए हैं। ये एलियंस बिजली को नियंत्रित कर सकते हैं और इनके चारों तरफ एक अदृश्य शील्ड होती है। अब उनमें से एक एलियन उन सब लोगों के पास आता है तो पुलिस की गाड़ी का सायरन अपने आप बजने लगता है। लेकिन अब वो काफी हद तक दिखना बंद हो गया है और सिर्फ तरंगों के रूप में दिख रहा है। वहां खड़े लोगों में से किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। अब उस चीज का पता लगाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उसके पास जाता है और अपने डंडे से उसे छूने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसे छूता है तभी वो एलियन उस पुलिस ऑफिसर को एक झटके में राख में बदल देता है, जिसे देखकर वे सब घबरा जाते हैं और क्लब के अंदर भागते हैं। अपने साथी की मौत देखकर दूसरा ऑफिसर तुरंत उसे शूट करने लगता है, लेकिन गोली उसके पास आते ही टूट जा रही है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये एलियंस सिर्फ 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों की संख्या में धरती पर आए हैं। अब वो एलियन क्लब में भाग रहे लोगों का पीछा करता है और उन्हें मारने लगता है। अंदर आकर शॉन दरवाजा बंद करता है, लेकिन वो एलियन अपनी ताकत से इसे तोड़ देता है। दरवाजे के साथ उसके आसपास के कांच भी टूट जाते हैं जिनमें कि पानी होता है और वो पूरे फर्श पर फैल जाता है। शॉन देखता है कि वो एलियन पानी पर आने से डर रहा है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पानी को पार कर देता है। फिर उसे रोकने के लिए वहां का बारटेंडर उस पर मोलोटोव फेंक देता है जिससे कि वो पीछे हट जाता है। अब सभी लोग दूसरे गेट की तरफ बढ़ते हैं, तभी वहां भी एक एलियन आ जाता है जो कि सभी लोगों को मारने लगता है। अब शॉन, बेन, नेटली, एन और स्काइलर एक कमरे में आकर छिप जाते हैं और दरवाजे को मजबूती से बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद वे एलियन वहां सभी लोगों को मार देते हैं, लेकिन छुपे होने की वजह से वे पांचों बच जाते हैं। अब वे 7 दिन के लिए वहीं छिपे रहते हैं, लेकिन अब उनके पास खाने और पीने की सामग्री खत्म हो गई है, इसलिए उन्हें अब मजबूरी में बाहर आना पड़ता है। वे फैसला करते हैं कि वे अमेरिकन एम्बेसी जाएंगे और कमरे से बाहर आकर वहां से अपने जरूरत का सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। जब वे रास्तों पर चल रहे होते हैं तब देखते हैं कि सभी गाड़ियां रोड पर ही रुकी हुई है और चारों तरफ सिर्फ राख उड़ रही है। अब वे संभल कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जब वे एक ब्रिज को पार कर रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि वह ब्रिज बीच से टूट गया है और अब उन्हें घूमकर दूसरे ब्रिज से जाना होगा। उस ब्रिज की तरफ जाते वक्त उन्हें बीच रोड पर खड़ी एक पुलिस की कार दिखती है। वे सोचते हैं कि उस गाड़ी में से उन्हें एक अच्छा मैप मिल सकता है जो कि उनके काम आए। शॉन और बेन उस कार के पास जाते हैं और बाकी तीनों वहीं पास की एक बिल्डिंग में रुकते हैं। जब वे दोनों उस गाड़ी से अपनी जरूरत का सामान उठा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। जब वे उस तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि वो कुत्ता किसी पर भौंक रहा है और तभी उसे एक एलियन मार देता है। अब वे दोनों उस कार के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन वो एलियन उनकी तरफ आने लगता है। जब वो बहुत करीब आ जाता है तो उस गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है और लाइट्स जलने लगती है, जिसे देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि वो करीब है। अब अपनी जान बचाने के लिए वे उस कार के नीचे छिप जाते हैं और बच जाते हैं। उस एलियन के दूर जाने के बाद वे बाहर आते हैं और बाकी तीनों के पास जाते हैं। उन्हें अब धीरे धीरे अपने हालात समझ आने लगते हैं। वे फैसला करते हैं कि अब वे केवल रात में ही बाहर निकलेंगे ताकि वे अपने दुश्मन को देख सकें, क्योंकि उन्हें दिन में देखना लगभग नामुमकिन है।
जब वे एक हॉल में रात होने का वेट कर रहे होते हैं तो वे आसपास से बहुत सारे बल्ब इकट्ठा करते हैं ताकि जब वे एलियंस पास आए तो ये बल्ब पहले ही जलकर उन्हें आगाह कर दे। इसके बाद शॉन और नेटली कुछ नए कपड़े लाने के लिए एक दुकान में जाते हैं। तभी वहां एक एलियन आ जाता है। शॉन को इसका पता नहीं लगता और एलियन उसके बहुत नजदीक आ जाता है। शॉन को लगता है कि वह अब नहीं बच सकता, लेकिन वो एलियन उसके सामने होकर चला जाता है। शॉन को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में वो देखता है कि उसके सामने शीशा है और वे लोग कांच के आर पार नहीं देख सकते। शॉन के बाद वो एलियन नेटली की तरफ जाता है। वो नेटली तक पहुंचने वाला ही होता है कि तभी शॉन आकर नेटली को पीछे खींच लेता है और उसे लेकर कांच के पीछे बैठ जाता है, जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं। अब वे दोनों आकर बाकी सबको बताते हैं कि एलियंस नजदीक ही है और इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा, जिसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। और कुछ देर चलने के बाद वे एम्बेसी पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी वही हाल है जो कि बाकी जगहों का है। अंदर जाने के बाद स्काइलर पास ही पड़ी एक बंदूक उठा लेता है। बेन कहता है कि हमें इस बिल्डिंग के टॉप पर जाकर आसपास का माहौल देखना चाहिए, शायद हमें कुछ जरूरी जानकारी मिल जाए। लेकिन स्काइलर कहता है कि तुम जाओ, मैं यही रुकूंगा। वे लोग जब ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक वॉकी टॉकी मिलता है जिसमें से रसियन भाषा में एक संदेश बज रहा था। क्योंकि उन्हें ये भाषा नहीं आती तो वे इसे नहीं समझ पाते हैं। फिर जब वे बालकनी में जाकर शहर की हालत देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। वे देखते हैं कि पूरा शहर नष्ट हो गया है और वे लोग शहर के बीच में फंस गए हैं। तभी उन्हें नीचे से गोली चलने की आवाज आती है, जो कि स्काइलर बिल्डिंग से बाहर आकर चला रहा था। शॉन और बेन उसे रोकने नीचे जाते हैं। जब वे स्काइलर के पास पहुंचते हैं तो वो बताता है कि उसे एक बिल्डिंग में लाइट जलती हुई दिख रही है, लेकिन तभी वहां 2 एलियंस आ जाते हैं। स्काइलर उन दोनों एलियन का ध्यान अपनी ओर खींचता है और शॉन और बेन को भागने के लिए कहता है। फिर वे दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन स्काइलर मारा जाता है। अब वे चारों उसी बिल्डिंग की ओर जाते हैं जिसके बारे में स्काइलर ने बताया था। जब वे उस फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां लाइट जल रही थी तो पहले वहां उनकी मुलाकात विका से होती है और वो उनकी मुलाकात सर्गे नाम के आदमी से कराती है जिसका वहां घर था। वे सब उसके घर के अंदर आ जाते हैं। उसने अपने घर को चारों तरफ से स्टील से पैक कर दिया था। इस स्टील की दीवार को वे एलियंस पार नहीं कर सकते। अब शॉन वो मैसेज विका को सुनाता है, जिसे कि ट्रांसलेट करके वो बताती है कि ये रसियन नेवी का मैसेज है। इस मैसेज के हिसाब से मॉस्को नदी में से एक पनडुब्बी निकलने वाली है जिसमें सभी बचे हुए लोग होंगे जिन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। वे तय करते हैं कि वे लोग रात होते ही निकलेंगे। शाम को विका एन और नेटली को साथ लेकर कुछ सामान लेने बाहर जाती है। उसी दौरान सर्गे, बेन और शॉन को एक गन दिखाता है। यह कोई आम बंदूक नहीं है, ये गन माइक्रोवेव तरंगे छोड़ती है जिनसे कि उन एलियंस को मारा जा सकता है। अब जब विका, एन और नेटली सामान ले रहे होते हैं तभी वहां एक एलियन आ जाता है। एन डर के भागने लगती है, लेकिन विका उसे कहती है कि हमें घर की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि दूसरी तरफ जाकर छुपना चाहिए। एन उसकी बात नहीं मानती और घर की ओर भागती है और नेटली भी उसके साथ जाती है। विका उनके साथ नहीं जाती। जब एन घर पहुंचती है तो वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, पर जब नेटली अंदर आकर दरवाजा बंद करती है तब वो दरवाजा जाम हो जाता है और बंद नहीं होता, जिस कारण वो एलियन अंदर आ जाता है। सर्गे उसे अपनी नई गन से शूट करता है जिससे कि उसका ऊपरी कवच टूट जाता है। अब उसे पूरा मारने के लिए सर्गे गन को दोबारा चलाते हैं, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी होती है और वो एलियन उसे मार देता है। इस दौरान बाकी सब खिड़की से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एन यहाँ मारी जाती है। जब वे नीचे पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात विका से होती है, जिसे वे सारी बात बताते हैं और वे चारों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो एलियन उनका पीछा कर रहा होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें कुछ हथियारबंद लोग मिलते हैं जिनका लीडर बोरिस होता है। वे लोग उन चारों को उनके पीछे आने को कहते हैं। अब जब वो एलियन वहां पहुंचता है तभी वह उस पर अलग अलग हथियारों से हमला करते हैं। पहला आदमी गन से, दूसरा आग से और तीसरा आदमी उस पर रॉकेट से हमला करता है, जिससे कि उसका एक टुकड़ा टूटकर बाहर गिर जाता है, जिसे शॉन उठा लेता है और वो एलियन डर के वहां से भाग जाता है। अब वे उन चारों को अपने साथ उनके बेस पर ले जाते हैं। वहां जाकर बोरिस उन्हें बताता है कि वे सभी पैसों के लिए एलियंस से लड़ते हैं। अब शॉन उन्हें उस पनडुब्बी के बारे में बताता है। वह सबसे उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए मदद मांगता है, जिसके लिए बोरिस मान जाता है और वे चारों कुछ लोगों के साथ उस नदी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन नदी तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही एक लड़ाई के दौरान बेन मारा जाता है।
अब वे लोग आगे बढ़ते हैं और नदी तक पहुंचाते हैं। नदी के पास पहुंचकर उन्हें एक बोट मिलती है जिसे लेकर वे पनडुब्बी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी बोट एक पत्थर में अटक जाती है और इस दौरान पास ही की एक बिल्डिंग गिर जाती है, जिस कारण उन्हें बोट से कूदना पड़ता है। अब पानी के बहाव के कारण नेटली बहकर दूर चली जाती है और बाकी सबको रशियन नेवी वाले वहां आकर बचा लेते हैं। वे लोग पनडुब्बी पर चढ़कर देखते हैं कि किसी ने दूर एक फ्लेयर चलाई है। शॉन का मानना है कि वह नेटली है। अब वे अंदर जाकर उसे बचाने का प्लान बनाते हैं। वे उस माइक्रोवेव गन जैसी ही एक और गन बनाते हैं और उसे लेने के लिए जाते हैं। रास्ते में उनका सामना एक एलियन से होता है, लेकिन क्योंकि इस बार उनके पास अच्छी गन थी तो उन सब ने मिलकर उसे मार दिया। तभी उन्हें पास ही की बिल्डिंग में और एलियंस होने का पता चलता है, जो कि एक से ज्यादा थे। शॉन पास ही रखे एक पानी के टैंकर का वाल्व खोल देता है ताकि उस गन का असर एक साथ सब पर हो। फिर वो नेटली को ढूंढने जाता है और बोरिस अपने आदमियों के साथ वहीं रुकता है। अब वे तीनों मिलकर उस बिल्डिंग के सभी एलियंस को मार देते हैं और इधर शॉन भी अकेले एक एलियन को मार के नेटली को बचा लेता है। फिर वे सब उस पनडुब्बी के पास आ जाते हैं, जहां बोरिस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, अब हमें इनसे लड़ना आ गया है और तुम जाकर बाकी लोगों को इनसे लड़ना सिखाओ। और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।